चीज़ जो काबिल गौर है, इंडिया अपना जितना भी वेपन है वो उसमें खुद कफ़ील है, खुद मुख्तार है, वो खुद बनाता है, यहाँ तक कि दूसरी कंट्रीज़ को अब एक्सपोर्ट करने लग गया है। अगर हमें असले की इतनी ज़रूरत है तो हम अपने मुल्क में खुद तैयार क्यों नहीं कर लेते? क्यों हम रशिया, अमेरिका और चाइना की तरफ बार बार इन चीज़ों के लिए देखते हैं, फिर उनसे जलील भी होते हैं? असल बात ये है कि असला तो छोड़ें, हम तो कोई चीज़ तैयार नहीं करते। हम तो हर चीज़, गाड़ियाँ तक, हर चीज़ हम बाहर से लेते हैं। असली को क्या करना है? ठीक है, क्या पता ये असला भी जो बे बनाए, क्या पता वो भी ठुस कर जाए एंड टाइम, मतलब है कि दगा दे जाए। हम जो अच्छी चीज़ें वो पाकिस्तान में तो रखते नहीं हैं, वो तो हम बाहर भेजते हैं। अच्छा इंसान बाहर भेज देते हैं, अच्छा डॉक्टर बाहर भेजते हैं। अभी ये 2 सालों में कितने लोग बाहर गए हैं। और पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ प्यार नहीं करते। लेकिन एज ए पाकिस्तानी क्या आप देखते हैं कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में जाते हैं, उन्हें किस तरीके से रिसीव किया जाता है, वो वहाँ पे जाके क्या बात करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर? और दूसरी साइड पे अगर इंडिया की बात करें, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे जाते हैं, रिसेंटली जापान का विजिट किया, रिसेंटली उन्होंने दूसरे कंट्रीज का ऐसे ऑस्ट्रेलिया और ऐसे कंट्रीज का विजिट किया जहाँ पे उन्हें झुक के पाँव को जो सा वो हाथ लगाया गया। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या है? यार एक्चुअली फ़र्क ये है कि जो आपकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होती है ना, वो डिटर्मिन करती है। या फिर आपकी क्लियर एजेंडा हो, या फिर आपकी खारजा पॉलिसी इस तरह की हो कि आप एग्जैक्टली आपकी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की हो कि आप सेम लेवल पे जाके, यानी जिसको हम कहते हैं कि इक्वल रिलेशनशिप की बुनियाद होनी चाहिए। अब जब आपके पास कोई ऐसा है ही नहीं कि जिस पे आप इक्वल रिलेशनशिप की बात कर पाएंगे, तो आपको अगर वो गले भी नहीं लगा रहे, आपसे मिल भी नहीं रहे, तो आपको उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा, हम तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, थाली के बैंगन वाला हिसाब है कि जी आप इंडिया को सराह रहे हैं, आप भाई उसकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि दे डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ देयर पॉलिसीज़। तो अगर पाकिस्तान की सोसाइटी की बात करूं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, क्या कभी ये चीज़ नहीं थी कि जो लाउड स्पीकर पे है वो लाउड स्पीकर हराम है, मोबाइल हराम है, ये चीज़ भी थी। इवन फोटो कॉपी करवाना किसी चीज़ की वो हराम। भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ये, यहाँ से आप ये कैमरा भाई ने पकड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर के मोबाइल तक आप पूरे गिरदो नवा में नज़र दौड़ाएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं जो इस्लामी कंट्रीज़ ने डेवलप की है, कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो पाकिस्तान में जिसकी प्रोडक्शन हुई है, कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो हम जिस पे कैपिटलाइज करके एक्सपोर्ट करके हम कह सकते हैं कि चीज़ हमने इन्वेंट हमारी है, हम इससे जोड़े जाएं, हम इससे पहचाने जाएं। कोई एक ऐसी चीज़ बता दें मुझे। किस किस्म के लोग हैं आप? किस किस्म की सोच है आप लोग? मुझे बताया आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी से आपका ताल्लुक़ है। अगर देखा जाए जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वो हमसे कितना आगे है आईटी के अंदर? मैं समझता हूँ हमसे 75 साल ही आ गया। 75 साल आ गया है? जी सर, आप किसी यूरोप की कंट्री की बात नहीं कर रहे, आप अमेरिका की बात नहीं कर रहे, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। हम उससे भी 52 साल पीछे हैं। ठीक है, और भारत से 75 साल। भारत से तो हम 75, हमारा मसला ये है कि यार जो है ना, लाल किले पे झंडा गाड़ दो जाके, ठीक है, जबकि वो इस चीज़ को परवाह नहीं, खातर नहीं लाता। हम कि उसने कल अपनी मर्सिडीज़ लॉन्च कर दिया। नहीं, बेंगलोर को आईटी हब भी कहा जाता है और बहुत सारा काम जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। ऐसी क्या स्ट्रेटजी वो अपना रहे हैं कि वो डे बाय डे मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं? असल में उनके जो सियासतदान हैं उनने यही काम किया कि उनने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ लेके, MIT हमारे यहाँ पे आनी थी लेकिन MIT वहाँ चली गई। ठीक है, तो हमारे सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन मोदी बेशक मुसलमानों के लिए जितना मर्जी बुरा है, मतलब मैं बड़ा ख़िलाफ़ हूँ मोदी के, लेकिन वो हिंदू रियासत के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। तेरा बाप आया। बताएं कि आपने बात की इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, अगर देखें तो एप्पल स्टोर अभी रिसेंटली वहाँ पे मतलब लॉन्च हुआ है। उसके अलावा यूट्यूब का अपना ऑफिशियल मतलब वहाँ पे ऑफिस है, गूगल वहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ वहाँ पे हैं। आपको लगता है इन तमाम चीज़ों का क्रेडिट उधर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जाता है? वो उनकी लीडरशिप जो है वो उनकी कंट्री के हक़ में बहुत बेहतर है। बेशक मैं इस चीज़ का उनको बड़ा क्रेडिट देता हूँ मोदी साहब को कि भाई मोदी जो है उनके लिए उनका हीरो है। देखिए आप दूसरी दफ़ा उसको जिता दिया। इंडिया में कभी ऐसा नहीं होगा 2 दफ़ा कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बना हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो मोदी दूसरी दफ़ा जीत के इलेक्शन जीत गया। ठीक है, तो किस वजह से जीता कि उसने वहाँ पे इलेक्ट्रल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा किए, उसने चेंजेस इतनी ज़्यादा लेके आया, उसने आईटी इंडस्ट्री को हमारी उनकी गोवा का जो सिर्फ और सिर्फ जो टूरिज़्म का वो है GDP है वो पाकिस्तान से 10 साल से ज़्यादा 1 साल का। क्यों हिला डाला? जो गोवा का उनका टूरिज़्म का है वो पाकिस्तान के 10 साल के जो GDP है उससे ज़्यादा का है।
ये अभी कल की ही रिपोर्ट है, तो वो आई है कि वहाँ पे तो ये मामला, और यहाँ पे ये मामला कि हम $1.1 बिलियन के रिजर्व है हमारे पास, और हम कहते हैं जी कि हम चढ़ाई कर देंगे। उन्हें क्या, उनका $550 बिलियन उनके रिजर्व्स हैं, वो उनको फिक्र ही नहीं है कि यार ये कुछ करेंगे नहीं करेंगे। इस टाइम तो हमें अपनी सालमियत के साथ टेंशन पड़ी हुई कि हम अक्टूबर तक अगर हमें अपने बेवनाद या पैकेज ना दिया तो हम तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। सबसे पहले घबराना नहीं। लेकिन सर अवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है, ठीक है, कि भाई कश्मीर बॉर्डर, मतलब देखें वाघा बॉर्डर के ऊपर टांगे उठाने का मुकाबला हो रहा है। आप देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, हमारा यही अभी तक मसला है कि भाई उसकी। आपको नहीं लगता भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की टांगे उठा दी हैं? बेशक पहले तो ये कि ये बहुत अचीवमेंट इंडिया के लिए, जितनी बड़ी अमाउंट उन लोगों ने की है तो उनकी एक अचीवमेंट है ये, और अच्छी बात भी है इंडिया की क्योंकि वो वेल डेवलप्ड कंट्री है, बहुत आगे निकल रही है। उनकी आईटी, उनकी स्टडी, उनके हर वाला पॉलिटिकल इशू ले लो आप, जो भी ले लो, तो वेल डेवलप कंट्री बन गई है। तो बाहर वाले भी ये देखते हैं कि किसी वेल डेवलप कंट्री में हम इन्वेस्ट करें, ताकि वो हमें, जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा भी मिलेगा। अगर हम किसी ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से हमें फ़ायदा ही ना मिले तो बाहर वाले कभी उसकी तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल, आप ये देखें 9 महीनों के अंदर, उससे पिछले साल भी देखें उन्होंने काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट की थी, और अभी भी देखा जा रहा है कि वो मज़ीद जो है उस अमाउंट को बढ़ा रही हैं। क्या कहते हैं, वहाँ की हुकूमत पे क्रेडिट जाएगा? बिल्कुल, उनकी हुकूमत पे तो क्रेडिट जाएगा। जैसे कि अभी उनके पीएम हैं, बहुत अच्छे हैं वो, उनने फैसिलिटीज़ भी इंडिया को बहुत सारी दी हुई है, स्टूडेंट को फैसिलिटीज़ दी हुई है, स्टडी सिस्टम उनका अच्छा हुआ है। आईटी, अगर आईटी के हवाले से आप बात कर लेना तो इंडिया टॉप 1 रैंकिंग पे जा रही है आईटी के हवाले से। तो खामखा बाहर जब इन्वेस्टमेंट बाहर आएंगे तो पहले पॉलिटिक्स देखेंगे कि यहाँ हम अगर इन्वेस्ट करें तो हमारा बन रहा है या ना नहीं बन रहा है। तो इस वजह से अभी पहले मैं अपनी मिसाल ले लूँगा, अगर मैं किसी बंदे को अपने पैसे दूंगा इन्वेस्ट के लिए तो मैं पहले अपना देखूंगा ना कि यार मुझे यहाँ से कोई चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही। तो इंडिया वेल डेवलप हो गई है, वहाँ पे अभी स्टूडेंट्स के जॉब्स हैं, हर चीज़ वहाँ जॉब फैसिलिटीज़ हैं, गरीबों के लिए फैसिलिटीज़ बनाई हुई है। तो इस हवाले से ये तो अच्छा इकदाम उठाए, और इंडिया के लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है कि इतने पैसे उन्होंने बाहर से इन्वेस्ट किए हुए हैं। यहाँ इंडिया की इकॉनमी आप देखो बेस्ट जा रही है अभी, जलवा है हमारा। उनके लिए ये बड़ी अचीवमेंट की बात है। अब वो नरेंद्र मोदी साहब हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छी पॉलिसीज़ हैं, उनकी गवर्नमेंट अच्छी है। पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, इस वजह से बस। आप ये देखें, अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ इन्वेस्टर्स तो क्या आना, इंटरनेशनल ताल्लुकात भी ख़राब होते जा रहे हैं, क्या वजह? ये सिर्फ इसी वजह से ना कि हम आगे बात नहीं। अभी एक कल की बात है कि मेरा एक दोस्त है, कोरिया में काम करता है, वो कह रहा था, मैंने उसे कहा यार क्या हालात है वहाँ के। कहता है कि यार पहले ऐसे था कि जब हम यहाँ पे आते थे हमें इज्जत मिलती थी, हमारा पासपोर्ट देखते थे हमें इज्जत मिलती थी, चले जाने देते थे। अब क्या है, कहता है कि जो इंडियन आते हैं पासपोर्ट देखते हैं इंडियंस का, तो वो क्या करते हैं, देखते हैं इंडियन पासपोर्ट है, ठीक है जी ओके चले गए आप, कोई भी किसी दूसरी कंट्री का हो। अब कहता है कि अगर हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो चेक करते हैं, वो कहते हैं फलां काउंटर पे चले जाओ। अब वहाँ पे जाते हैं, अच्छा कौन सी फ़्लाइट से आए हो, नंबर क्या था फ़्लाइट का, अब यहाँ पे मकसद क्या है। कहता है अब हम एक बार नहीं, ये हम बार बार आ रहे हैं, तो फिर भी ये चीज़ें हैं। पहले जो सुबह 8 बजे से लेके, कहता है 1 बजे तक हमारी ड्यूटी होती थी दिन को, अब वही ड्यूटी जो है 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चली गई है। तो सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ है, तो ऐसा क्यों है? ये हमारे खुद के, हम अपनी जो इमेज ख़राब कर रहे हैं इंटरनेशनली, ये हम इसी वजह से कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे हालात क्या होने। अभी आप कह रहे हैं कि इन्वेस्ट कैसे कोई इन्वेस्ट करेगा जब हम हालात ही, अपना रिलेशनशिप जो है हमारा दूसरे कंट्रीज़ के साथ हम वो ख़राब कर रहे हैं, तो फिर उसके अलावा फिर कैसे कोई इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि इनको अकल आ गई है, ये वो लोग ही नहीं है, ये वो कौम ही नहीं है। आज ये परेशान है तो आज इंडिया की तारीफें करते हैं, मोदी जी की तारीफ करते हैं, लेकिन कल को अगर इनके पास पैसे आ गए ना तो ये फिर पाव पाव की धमकी देंगे, परमाणु की धमकी देंगे। जो कंडीशन आज इनकी है, अगर गलती से वो कंडीशन इंडिया की होती ना तो ये कब का हमला कर चुके होते हैं हमारे पर। इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही एम है कि हिंदुओं को खत्म कर दो, गजवा हिंद कर लो। ये वो कौन है? दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।